है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो 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 है, गोपाल मेरो है। जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के इस लाइव सेशन में आप सबका स्वागत है। कल जब हम लोगों ने गीता का प्रवचन सुना था तो हमने देखा था कि बड़े ही उत्साह से महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में आकर खड़ा हुआ अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मेरे रथ को ले जाकर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दीजिए प्रभु, तो भगवान जो आज अपने भक्त अर्जुन के सारथी बने हुए हैं उनके रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर देते हैं और उससे कहते हैं कि भीष्म, द्रोण आदि कौरव सेनापतियों को देखो, इन्हीं से तुम्हारा युद्ध होने वाला है, इनके खिलाफ ही तुम्हें रणनीति बनाकर अपनी विजय सुनिश्चित करनी है। जब अर्जुन ने अपनी विरोधी सेना को देखा तो उसे उसमें अपने पिता तुल्य, पितामह, माता, मामा, भांजे, साले, ससुर, अपने सारे रिश्तेदार दिखाई दिए। उसे अपने पुत्र और पौत्र भी दिखाई दिए और इन सबको देखकर वो मोह में फंस गया, मोहग्रस्त हो गया। वह विषाद के गर्त में गिर गया, शोकमग्न हो गया। और पहले अध्याय के अंत में आते आते अर्जुन की ये स्थिति हो गई कि उसका मुंह सूख गया, उसका शरीर कांपने लगा, उसका गांडीव धनुष जिस पर सभी को गर्व था वो उसके हाथ से सरक गया। शोक और विषाद से ग्रस्त हुआ अर्जुन अपने रथ के मध्य भाग में अपने धनुष और बाण को एक तरफ रखकर बैठ गया। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की यह हालत देखी तो उनसे रहा नहीं गया और यही वह समय था जब भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया। लेकिन कोई भी उपदेश शुरू होने से पहले एक चीज की बड़ी आवश्यकता होती है। आपके गुरु आपको तभी उपदेश देंगे, आपके शिक्षक आपको तभी उपदेश देंगे, आपके आचार्य आपको तभी कोई शिक्षा देंगे जब वे देख लेंगे कि आपका समर्पण कितना है, आपकी उनमें कितनी श्रद्धा है, आप उनकी बातों पर कितना विश्वास करते हैं। तो आप भी अगर किसी से कुछ सीखने जा रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा कि जिससे आप कुछ सीखने की इच्छा रखते हैं उसके प्रति आपके मन में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए। और जब आप अपनी बागडोर अपने गुरु के हाथ में छोड़ देते हैं तो गुरु एक कुशल खिवैया की तरह आपकी नाव को पार ले जाते हैं। आज यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वे पता लगाएंगे कि क्या वास्तव में अर्जुन ने उन अपने बागडोर को भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया है। तो आइए इसी विषय के साथ आज अध्याय 2 की शुरुआत करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयो अध्यायः। संजय उवाच। संजय राजा धृतराष्ट्र से कुरुक्षेत्र के मैदान का आंखों देखा हाल बता रहे हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के विषादग्रस्त होकर रथ के मध्य भाग में बैठ जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उससे क्या कहा, ये धृतराष्ट्र को संजय बता रहे हैं। संजय कहते हैं
तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन में कायरता व्याप्त हो गई है, अर्जुन विषादग्रस्त हो गया है, शोकाकुल हो गया है, उसके आंसू निकल आए हैं, मोह के अश्रुओं से उसकी आंखें नम हो गई हैं और उसकी देखने की शक्ति भी अवरुद्ध हो रही है। तब अर्जुन की इस हालत को देखकर भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने मधु नामक असुर का संहार किया था और इसलिए मधुसूदन कहलाते हैं, वे मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं अगले श्लोक में देखते हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अरे अर्जुन, इस विषम अवसर पर, इस युद्ध के मैदान में, जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, युद्ध की शुरुआत हो गई है, शंख बज चुके हैं, सब जोरदार तरीके से अपना मनोबल, आत्मविश्वास बढ़ाकर युद्ध में जीत सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी विषम अवस्था में, ऐसी विषम परिस्थिति में तुम्हें ये कायरता कहां से आ गई? तुम में ये कायरता उत्पन्न कैसे हो गई? तुम तो एक महारथी हो, कुशल धनुर्धर हो, तुम्हें तो युद्ध करना है, युद्ध के लिए ही तो तुम अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर आए हो और अब कायरता का परिचय दे रहे हो। और भगवान अर्जुन को आगाह भी करते हैं कि ये जो कायरता तुम में आई है ना, ये कोई अच्छा लक्षण नहीं है। अनार्य जुष्टम, ये अनार्यों के जैसा है, आर्यों को ये शोभा नहीं देता। आर्य और अनार्य, आर्य वे हैं जो अपने जीवन के असली लक्ष्य को जानते हैं, जो जानते हैं मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को प्राप्त करना है, अपने कर्म को निष्काम भाव से करते हुए भगवान को अर्पित करना है। लेकिन आज जो अर्जुन कर रहा है वो अपने कर्म से भाग रहा है और इसलिए भगवान कहते हैं कि ये अनार्य जुष्टम है, ये आर्यों को शोभा नहीं देता, ये अनार्यों की जैसी स्थिति तुम में उत्पन्न हुई है। और भगवान उसको आगाह करते हैं कि अस्वर्ग्यम, इस कायरता के द्वारा अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी तो तुम बिल्कुल गलत हो। ये तुम्हें नरक में ले जाएगा। ये कायरता जो युद्ध के मैदान में तुम्हारे मन में आ गई है, जिसने तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़कर रख दिया है, ये तुम्हें नरक में ले जाएगी। और भगवान कहते हैं कि अकीर्तिकरम, ये तुम्हारी कीर्ति को नेस्त नाबूद कर देगी, इसे धूल में मिला देगी। जो तुम बहुत बड़े धनुर्धर बने घूमते हो, जब तुम अपने शस्त्र को रख दोगे और युद्ध नहीं करोगे तो कोई तुम्हें वीर धनुर्धर नहीं कहेगा, कोई तुम्हें महारथी नहीं कहेगा। सब तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, सब तुम्हारी कायरता पर हंसेंगे और इसलिए ये सब तुम्हें अपकीर्ति देगा, अकीर्ति देगा, तुम्हारे यश को नष्ट कर देगा। अर्जुन को इस प्रकार लताड़ने के बाद अब भगवान आगे उसको समझा रहे हैं। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदये दौर्बल्यं
त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। पहले डांट लगाते हैं। हमारे जो बड़े होते हैं ना, हमारे पिता माता, हमारे अपने गुरु, जो भी हमारे परिवार में हमसे ज्येष्ठ होते हैं, वो सब हमें डांटते हैं। लेकिन उनकी डांट के पीछे हमारी बेइज्जती करना उनका उद्देश्य नहीं होता है। वे हमें नीचा दिखाना नहीं चाहते हैं, बल्कि जो हम गलत राह में जा रहे होते हैं वे हमें रोकते हैं। और केवल अपने ही ऐसा करते हैं, दूसरे नहीं करते। आपने देखा है कोई दूसरा आकर आपको कभी रोक दे कि नहीं भैया ये गलत काम कर रहे हो, ऐसा मत करो? नहीं, कभी नहीं रोकेगा, बल्कि सब खुशी रहेंगे कि वाह बहुत बढ़िया, अब तो ये गया। लेकिन जो अपने होते हैं, और उसमें भी जो अपने परिवार के लोग हैं, अपने सगे संबंधी हैं, उन सब की बड़ी ममता होती है, बड़ा स्नेह होता है हम पर। और इसलिए वे हमेशा चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, हम में सद्गुण आएं, हम समाज के लिए अच्छे कार्य करें। और इसलिए वे हमें डांटते हैं। उनकी डांट अगर हम तुलना करना चाहें तो उस छेनी और हथौड़ी की जैसी है, जिससे कारीगर मूर्ति बनाते समय पत्थर को मारता है। अब अगर पत्थर ये सोचे कि अरे मेरी तो बेइज्जती हो गई, मुझे तो काट रहा है, मुझे तो छेनी हथौड़ी चला रहा है मुझ पे, तो फिर वो कभी मूर्ति नहीं बन पाएगा, फिर वो कभी मंदिरों में रख के पूजा नहीं जाएगा। इसी तरह हमें भी अपने ज्येष्ठों से, अपने बुजुर्गों से, अपने माता पिता दादी दादा से मिलने वाली डांट को उसी छेनी हथौड़ी की तरह लेना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हमारे अच्छे के लिए, हमारी भलाई के लिए ऐसा कर रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को डांट लगा दी और अब वापस उसको वो आगे का रास्ता दिखा रहे हैं। जब मनुष्य मोह में पड़ जाता है तो उसको दिखता नहीं, उसका विवेक शून्य हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अच्छे और बुरे का कोई अंतर वो नहीं कर पाता है। तो ऐसे में एक गुरु की, एक दोस्त की, एक राह दिखाने वाले की आवश्यकता हर मनुष्य को पड़ती है। आज अर्जुन की यही दशा है और भगवान उसको राह दिखा रहे हैं। भगवान कहते हैं क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ। हे प्रथानंदन, हे कुंती नंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो। बड़ा ही कठोर शब्द भगवान यूज कर रहे हैं। भगवान के द्वारा अर्जुन को बुरी तरह लताड़ा जा रहा है कि तुम नपुंसकता को मत प्राप्त हो। ये जो तुम्हारा आचरण है, युद्ध से भाग रहे हो, अपने कर्म से विमुख हो रहे हो, सामने युद्ध है और तुम भागने की सोच रहे हो, ये एक नपुंसकता का उदाहरण है। इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो। नैतत्त्वयि उपपद्यते, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है, ये तुम्हारे जैसे धनुर्धर को शोभा नहीं देती है। महारथी तो अपनी सेना का नेतृत्व करते हैं, अपने सैनिकों का उत्साहवर्धन करते हैं, युद्ध में अपने पक्ष की विजय सुनिश्चित करते हैं, और तुम युद्ध के मैदान से भागने की सोच रहे हो। यह तुम्हें शोभा नहीं देती, ये तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। और भगवान उसको रास्ता दिखाते हैं। भगवान उससे कहते हैं कि अर्जुन, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे परंतप, परंतप कह के उसको याद दिला रहे हैं कि तुमने बहुत से दुश्मनों को धूल चटाई है, बड़े बड़े धनुर्धरों को तुमने हराया है, और तुम आज भी ऐसा कर सकते हो। हे परंतप, हे अपने शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन, इस हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग दो और युद्ध के लिए उठ खड़े हो। उठ जाओ, युद्ध करो। ये भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, अभी भगवान को अर्जुन ने अपना गुरु नहीं बनाया है, अभी तो सखा है, संबंधी है, तो ऐसे कैसे मान जाएंगे। भगवान ने कह तो दिया
कि ये क्षुद्र हृदय की दुर्बलता है। हृदय में एक छोटी सी दुर्बलता उत्पन्न हो गई तो हो गई, इसको हटाओ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। लेकिन ये बात अभी अर्जुन को समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अभी तक गुरु तो माना नहीं है, तो बात कैसे मान लेंगे। तो अब अर्जुन क्या कहते हैं, आइए उसको सुनते हैं। अर्जुन उवाच, भगवान श्री कृष्ण द्वारा बुरी तरह लताड़े जाने पर अर्जुन फिर से तर्क देने की स्थिति में आ गया है और भगवान से कहते हैं, कथम भीष्मं अहम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इसुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, हे मधु असुर का वध करने वाले भगवान श्री कृष्ण, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे गुरुओं के साथ कैसे युद्ध कर सकूंगा। वो तो मेरे आचार्य हैं, उन्होंने तो मुझे धनुर्विद्या सिखाई है, उनके प्रति मेरे मन में बड़ा आदर है, मैं उनसे युद्ध करूंगा। आप ही बताइए प्रभु, क्या मुझे उनसे युद्ध करना चाहिए? और साथ में एक और तर्क जोड़ देते हैं कि हे अरिसूदन, हे शत्रुओं का विनाश करने वाले, शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण, ये तो मेरे लिए पूजा करने योग्य हैं, पूजनीय हैं, मेरे गुरु हैं, आचार्य हैं, पितामह हैं, ये मेरे लिए पूजनीय हैं, मुझे तो इनकी पूजा करनी चाहिए। और आप कह रहे हैं कि इनसे युद्ध करो। भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप गलत कह रहे हैं? अर्जुन अपने तर्क दे रहा है और यही बात को नहीं खत्म करता। अर्जुन आगे कहता है, गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुंजीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। बड़ी बड़ी बातें अर्जुन कह रहा है कि जो महानुभाव हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे गुरु हैं, इनको ना मारकर मेरे लिए तो यही बढ़िया होगा कि मैं भिक्षा का अन्न पालूं, भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर लूं, ये मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। अपने गुरुओं, अपने पितामह और अपने वयोवृद्ध परिवारजनों को मारने की अपेक्षा मेरे लिए यही श्रेष्ठ होगा कि मैं जाकर भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करूं। और इसका कारण बताते हुए अर्जुन कहते हैं कि मेरे लिए भिक्षा मांगना क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि गुरुजनों को मारकर जो मुझे भोग प्राप्त होंगे, ऐश्वर्य प्राप्त होंगे, जिस धन की इच्छा से, जिस धन को पाने की कामना से मैं इनको मारूंगा, तो वो जो प्राप्त होने वाले ऐश्वर्य हैं, भोग हैं, राज्य है, वो तो इनके रक्त से सना हुआ ही होगा। इन सबको मारकर अगर मुझे राज्य भी मिल गया तो वो इनके रक्त से सना हुआ राज्य होगा। अगर मुझे भोग और ऐश्वर्य प्राप्त हुए तो वो भी मेरे गुरुओं, मेरे पितामह, मेरे ज्येष्ठों को मारकर प्राप्त हुए, उनके रुधिर से, उनके रक्त से सने हुए ही होंगे। अर्जुन तरह तरह के तर्क प्रस्तुत कर रहा है कि भगवान कैसे भी उससे कह दें कि हाँ अर्जुन, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा करो, लड़ाई मत लड़ो, जाओ तुम युद्ध छोड़ के चले जाओ और भिक्षा मांग के आराम से खा लो। लेकिन गुरु ऐसे नहीं होते हैं, वे आपको कभी भी आपके मन वाली बात नहीं कहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी आप जानते नहीं हैं और इसलिए आप गलत राह में जाना चाहते हैं। लेकिन गुरु के ऊपर विश्वास हो जाए, गुरु मान लिया जाए, उसके बाद ही तो गुरु की बात मानी जाएगी। तो अभी तो अर्जुन अपने ही तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे अर्जुन कहते हैं,
न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धात्र राष्ट्राः। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, हम ये भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना या युद्ध ना करना, इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है, हमको नहीं पता है। धर्म के अनुसार तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि क्या सही होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता यही है कि मुझे पता नहीं है कि मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मोह में फंसा हुआ व्यक्ति इसी स्थिति में आता है, चाहे अर्जुन हो और चाहे हम सब हों। विवेक हर जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मनुष्य को कुछ सूझता नहीं है, क्या करें क्या ना करें। ऐसी स्थिति में अर्जुन कह रहा है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं युद्ध लड़ूं वो मेरे लिए श्रेष्ठ होगा या मैं युद्ध ना लड़ूं वो मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। हमें यह भी नहीं पता है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हमें यह भी नहीं पता है कि हम जीतेंगे या कौरव जीतेंगे, हम जीत जाएंगे या हम कौरवों के द्वारा जीत लिए जाएंगे। और फिर भगवान से अर्जुन कहता है कि जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहेंगे, वे धृतराष्ट्र के पुत्र, हमारे सगे संबंधी, हमारे परिवार के लोग हमारे सामने लड़ने के लिए खड़े हैं। इनको मारकर हम नहीं जी सकेंगे और जीना भी नहीं चाहेंगे। अपनों को मारकर भला कौन जीना चाहता है। अर्जुन अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं और अब भगवान से कोई अपने अनुकूल शब्द ना सुनकर, भगवान उनकी बातों का अभी तक समर्थन तो कर नहीं रहे हैं, इसे अर्जुन को लग तो गया है कि लग रहा है कि भगवान मेरे तर्कों से संतुष्ट नहीं है, मेरा साथ नहीं देंगे। कृष्ण के मन में कुछ और ही चल रहा है और इसलिए अब अर्जुन थोड़ा थोड़ा अपने तर्क को, अपने द्वारा दिए जाने वाले सभी तर्कों को धीरे धीरे कम करते हुए भगवान की ओर अपना सारा ध्यान ले जा रहे हैं कि अब भगवान ही कुछ कहें तभी मैं इस द्वंद्व से, इस संशय से, इस भ्रम से पार हो पाऊंगा। और इसलिए अब भगवान से व्याकुल होकर अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं। यही व्याकुलता हर व्यक्ति के मन में जब आ जाती है, तभी उसके गुरु उसके लिए एक कुशल नाविक की भांति उसकी नाव को पार लगाने वाले बन जाते हैं। यही व्याकुलता जब तक नहीं आती है, तब तक आदमी अपने अपने तर्क प्रस्तुत करता रहता है और वो तर्क नहीं, वास्तव में कुतर्क होते हैं, जिनसे वो अपने इच्छा अनुसार हल निकालना चाहता है। जो वो चाहता है वही करने के लिए वह कुतर्क प्रस्तुत करता है। लेकिन जब देखता है कि उसके साथ गुरु हैं, तो धीरे धीरे उसके मन में आता है क्यों ना गुरु की बात ही मान ली जाए। मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, हो सकता है गुरु ही मेरा भला कर दें। और धीरे धीरे विश्वास बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है, गुरु के उपदेश का समय निकट आने लगता है। अब अर्जुन व्याकुल हो गए हैं, असमर्थ होकर भगवान की शरण में जा रहे हैं और भगवान से कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमां त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन बड़ी प्यारी प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पहले तो अपने अवगुणों को स्वीकार कर रहे हैं, अपनी जो स्थिति है, मोहग्रस्त स्थिति, उसको स्वीकार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावः, मेरा जो स्वभाव है वो कायरता के कारण दोष युक्त हो गया है,
इसमें दोष आ गया है। ये जो कायरता मेरे हृदय में आ गई है ना, जिसको भगवान ने क्षुद्र निर्बलता कहा था, उसी को अर्जुन कह रहे हैं कि इस कायरता के कारण अब मैं अपने स्वभाव को जैसा मैं हूं वैसा नहीं रख पा रहा हूं। इसमें दोष आ गए हैं। और क्या समस्या है अर्जुन की? अर्जुन कहते हैं कि पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरा चित्त मूढ़ हो गया है, धर्म सम्मूढ़ हो गया है। अब इसको समझ में नहीं आ रहा कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। ये द्वंद्व में फंस गया है, भ्रम में फंस गया है, इसमें संशय आ गया है। अब मेरा चित्त निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर जीवन में आगे बढ़ने का सुअवसर प्राप्त होने वाला होता है तो सबसे पहले हमें अपनी कमियां दिखाई देने लगती हैं। ये इशारा होता है कि अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। जब तक हमें अपनी कमियां ही नहीं दिखाई देती, हम अहंकारवश अपने को सर्वश्रेष्ठ समझते रहते हैं, तब तक हमारे आगे बढ़ने का कहीं से कोई इशारा नहीं मिलेगा। निश्चित है कि हमारा पतन होगा। तो अर्जुन के भी विषाद का, उसके शोक का अंत होने का पहला दरवाजा खुल रहा है। उसे अपनी कमियां दिखनी शुरू हो गई हैं। और गुरु की सबसे पहली जो कृपा किसी शिष्य पे होती है, किसी आचार्य का उसके शिष्य पर जो सबसे पहला करुणा कृपा होती है, वो यही होती है कि वह अपने शिष्य को उसकी कमियां दिखा देता है। और जब कमियां दिख जाती हैं तो शिष्य भी चाहता है कि अब गुरु के सहारे मैं अपनी कमियों को दूर कर लूं, और यहीं से उसके उत्थान का, उसके आगे बढ़ने का सिलसिला प्रारंभ होता है। तो अर्जुन के मन में जो ये बात आई है कि वो स्वीकार कर रहा है कि उसमें कायरता आ गई है, उसका विवेक शून्य हो गया है, वो धर्म का अधर्म का कोई भेद नहीं कर पा रहा है, उसके चित्त में मूढ़ता छा गई है। और अब भगवान के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति समर्पण, जिसकी बड़ी आवश्यकता है, तभी तो गुरु आदेश करेंगे, तभी गुरु के उपदेश होंगे, और तभी हमें आगे की राह दिखाई देगी। तो अब भगवान से अर्जुन शरणागति की तरफ आगे बढ़ रहा है। कहता है यत् श्रेयम यत् श्रेयः स्याद् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। कह रहा है कि जो निश्चित रूप से मेरा कल्याण करने वाला हो वो मुझे बता दीजिए। हे भगवान, मुझे इस शोक से, विषाद से निकालकर कल्याण का उपाय बता दीजिए, जिससे निश्चित रूप से मेरा कल्याण हो जाए। और कहता है शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। भगवान, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में आ गया हूं, मुझे उपदेश दीजिए, मुझे शिक्षा दीजिए। अब आपको भी लग गया होगा कि अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस दशा को स्वीकार करेंगे और गुरु की भूमिका में आ जाएंगे। अभी तक सखा की भूमिका में थे, सारथी की भूमिका में थे, अब अर्जुन के समक्ष भगवान की भूमिका बदलने जा रही है। तो अर्जुन ने भगवान के शिष्य के रूप में अपने आप को स्वीकार कर लिया है, भगवान की शरण में आ गया है और कह रहा है कि भगवान मुझे शिक्षा दीजिए। लेकिन क्या केवल कहने मात्र से शरणागति हो जाती है? आपने कह दिया कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, मैं आपकी शरण में हूं, तो क्या आप भगवान की, गुरु की शरण में आ गए? नहीं, ऐसा नहीं है। आप क्या कह रहे हैं इससे पता चल जाएगा कि आपने वास्तविकता में शरण ग्रहण की है या केवल अभी दिखावा दिखावा है। तर्क अपने ही चल रहे हैं, कुतर्क अपने ही चल रहे हैं और कह रहे हैं भगवान गुरु, अब मेरी नैया आप पार लगाइए, हम आपकी शरण में हैं। तो पार नहीं लगेगी। अभी आपने पूर्ण समर्पण नहीं किया है, और जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा
तब तक कोई भी आपकी नाव को ले नहीं जा सकता, क्योंकि आप ताकत लगाते रहेंगे। और ताकत भी किधर लगाएंगे? हाँ, ये निश्चित है कि आप जो दिशा गलत है उधर ही ताकत लगाएंगे, क्योंकि भ्रम में पड़ा हुआ, मोह में पड़ा हुआ आदमी हमेशा गलत राह ही चुनता है। तो अर्जुन ने कह तो दिया है कि मैं आपकी शरण में हूं, लेकिन उसके अगले जो वाक्य हैं वो तो कह रहे हैं कि अभी शरण में आया नहीं है। क्या कहता है? नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमावसपत्नम रिद्धिम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। अर्जुन कह रहा है भगवान मैं आपकी शरण में इसलिए आ गया हूं क्योंकि मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। अभी शरणागति निष्काम भाव से नहीं हुई है, अभी इसमें कामना है। कामना क्या है? कि ये जो मेरी इंद्रियां हैं ये सूख रही हैं। किसके कारण सूख रही हैं? ये जो शोक आ गया है। शोक क्यों आ गया है? मोह से आ गया है। अपनों को सामने खड़ा देखकर उनकी मृत्यु के भय से मोह उत्पन्न हुआ है, मृत्यु के भय से शोक आ गया है, और इससे अर्जुन की इंद्रियां सूख रही हैं। अब वो भगवान से कह रहा है कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर करने का कोई उपाय मुझे दिखाई नहीं दे रहा है प्रभु, इसलिए मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आ गया हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। अब मैं अकेले नहीं निकल पाऊंगा। और अर्जुन कहता है कि अगर मुझे पूरी पृथ्वी का शत्रुविहीन राज्य प्राप्त हो जाए, देवताओं का भी आधिपत्य प्राप्त हो जाए, तो भी ये मेरे इस शोक को दूर नहीं कर पाएगा। इंद्रियों को सुखाने वाले इस मेरे शोक का अंत नहीं कर पाएगा। यहां हमें बहुत बड़ी शिक्षा लेने की जरूरत है। हम सब अपने जीवन में कहीं ना कहीं ये मानकर चलते हैं कि अगर हमें मान सम्मान मिल जाए, धन वैभव संपत्ति मिल जाए, तो हम सुखी हो जाएंगे, और इसी के पीछे हम भागते रहते हैं। लेकिन क्या धन के पीछे भागकर कोई सुखी हुआ है? क्या मान सम्मान के चक्कर में कभी किसी को सुख मिला है? हाँ, क्षण भर के लिए जरूर मिला है, लेकिन फिर सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये श्रृंखला शुरू रहेगी। जिसे वास्तविक आनंद कहते हैं, जिसे वास्तविक शांति कहते हैं, वो ना तो धन के पीछे भागने से मिलेगी, ना वैभव के पीछे भागने से मिलेगी, ना संपत्ति के पीछे भागने से मिलेगी, और ना ही अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगातार लगे रहने से प्राप्त होगी। यही शिक्षा यहां पर अर्जुन के माध्यम से हम सबों को लेनी चाहिए कि अर्जुन कह रहे हैं कि अगर मुझे सुराणाम अपि चाधिपत्यम, अगर देवताओं का जैसा आधिपत्य भी मुझे प्राप्त हो जाए, अवाप्य भूमा वसपत्नम रिद्धिम, अगर इस पूरी पृथ्वी का शत्रुविहीन निष्कंटक राज्य मुझे प्राप्त हो जाए, तो भी मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को वो दूर नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है शांति की तलाश में अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हम गलत जा रहे हैं। शांति हमें अंदर ही मिलेगी। सुख हमें, जो शाश्वत सुख कहलाता है, वो हमें अपने अंदर ही मिलेगा, खोज करनी पड़ेगी। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और मैं बोरन खोजन चली रही किनारे बैठ। बिना प्रयास के नहीं होगा, प्रयास करने से आपको अपने अंदर ही शांति का अनुभव होगा, आपको शाश्वत सुख प्राप्त होगा, और आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। अर्जुन ने अपने सभी तर्क भगवान श्री कृष्ण के सामने रख दिए हैं, लेकिन भगवान ने उसमें से किसी का भी समर्थन नहीं किया है।
अब अर्जुन की स्थिति इतनी विकट हो गई है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। उसने स्वीकार कर लिया है कि मैं कायर हो गया हूं, मैं धर्म और धर्म के भेद को भूल गया हूं, और अब मुझे अगर सब कुछ भी मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता है। उसने अपने आप को भगवान का शिष्य स्वीकार कर लिया है। वो भगवान की शरण में आ गया है और कह रहा है कि भगवान मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे उपदेश दीजिए। यहां से गीता का वास्तविक ज्ञान प्रारंभ होता है। अब तक जो हमने सुना वो कथा थी। ये कथा कई पात्रों, पांडवों, कौरवों, भगवान श्री कृष्ण, यदुवंशी, परिवारी संबंधी सबको लेकर जो कुरुक्षेत्र के मैदान का आंखों देखा हाल था, महाभारत का युद्ध जो शुरू हो रहा था उसका आंखों देखा वर्णन धृतराष्ट्र से भगवान वेदव्यास के द्वारा दी हुई दिव्य दृष्टि से संजय देखकर धृतराष्ट्र को समझा रहे थे। अब गीता का वास्तविक ज्ञान प्रारंभ होने जा रहा है। तो एक बार बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। संजय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा ये अब धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। संजय कहते हैं, संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्येति गोविंद मुक्त्वा तुष्णीम बभूवः। अर्जुन ने अपने सारे तर्क प्रस्तुत कर दिए। अब शत्रुओं को ताप देने वाला, शत्रुओं का संहार करने वाला अर्जुन, जो गुडाकेश जिसने रात्रि पर विजय प्राप्त कर ली थी, अज्ञातवास के दौरान वो सोते नहीं थे, रात रात भर जागते थे, इसलिए उनको गुडाकेश कहा जाता है। तो ये परंतप और गुडाकेश ये दोनों अर्जुन के लिए युक्त प्रयोग में लाए गए हैं। और जो ऋषिकेश हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं, अंतर्यामी हैं, और गोविंद हमारी इंद्रियों के स्वामी, गायों के स्वामी भगवान गोविंद, ये दोनों ऋषिकेश और गोविंद शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किए गए हैं। शत्रुओं का दमन करने वाला परंतप, रात्रि पर निद्रा पर विजय प्राप्त करने वाला गुडाकेश यानी अर्जुन, ऋषिकेश और गोविंद यानी भगवान श्री कृष्ण से कहता है न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा। कहा क्या था, मैं आपकी शरण में आ गया हूं, है ना, यही कहा था ना, मुझे उपदेश दीजिए। और अब क्या कह रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो आप बताइए ऐसे शिष्य का गुरु क्या कर सकते हैं। फिर आप कहते रहो कि गुरु अच्छा नहीं मिला, गुरु घंटाल मिला, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने गुरु की शरण ही नहीं ग्रहण की। गुरु उपदेश करे तो क्या करे, आप सुनोगे ही नहीं। आपने तो पहले से ठान रखा है न योत्स्यम, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भैया जब युद्ध ही नहीं करोगे तो जीत कहां से सुनिश्चित हो जाएगी। युद्ध नहीं करूंगा, मोह में फंस गया हूं, कायर हो गया हूं, यही तो शोक का कारण है। इसी से तो विषाद उत्पन्न हुआ है। और दूर कैसे होगा, जब युद्ध करोगे। युद्ध करने की आपके अंदर इच्छा उत्पन्न होगी, युद्ध करने के पीछे के तर्क को आप मान लोगे। तर्क गुरु देंगे, लेकिन मानना तो आपको पड़ेगा। लेकिन आप तो मानने को तैयार नहीं हो, आपने तो अपनी घोषणा कर दी है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो गुरु क्या समझाए। इसी स्थिति के बारे में मैं आपसे कह रहा था कि जब तक शरणागति नहीं होती है, जब तक विश्वास नहीं होता है, जब तक श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती है, तब तक गुरु के उपदेश कानों पे पड़ते हैं, लेकिन वो उतरते नहीं है हमारे मन में। उनको अमली जामा हम नहीं पहनाते हैं, हम उनमें चलना शुरू नहीं करते हैं, उनको अमल में नहीं लाते हैं। अर्जुन की भी यही स्थिति है। वो कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णीम बभूह, ये कह गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और चुप हो गया।
अब उसके लिए कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, क्योंकि सब तर्क तो उसने रख दिए और सारे जो उसके तर्क थे उनको भगवान ने कुतर्क साबित कर दिया, किसी का समर्थन नहीं किया। तो अब अंत में जब कहने के लिए कुछ नहीं बचता, सामने वाला कुछ सुनने के लिए हमारे हिसाब से हमारी बात का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं होता, तो अंत में हमारे पास एक ही रास्ता रह जाता है, चुप हो जाना। मौनम स्वीकार्य लक्षणम, मौन हो जाना स्वीकार्यता भी है, मैं स्वीकार करता हूं, अब आप बताएं क्या करना है। शरणागति एक दिन में नहीं होती, धीरे धीरे। जैसे हाथी का और मगर का उदाहरण हम यहां पर ले सकते हैं। जब हाथी नदी के किनारे पानी पीने के लिए पहुंचा तो उसको मगर ने उसकी सूंड को पकड़ लिया। तो ऐसा नहीं कि उसने तुरंत भगवान श्री कृष्ण को आवाज दे दी कि हे कृष्ण बचाओ बचाओ, ऐसा हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पहले जरूर हाथी ने अपना पौरुष दिखाया होगा कि मैं हाथी हूं, एक मगर मुझे रोक देगा, पानी में खींच ले जाएगा, मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, ऐसा नहीं कर सकता, मैं हाथी हूं। उसने पूरा बल लगाया होगा, उसने पूरी ताकत झोंक दी होगी यह साबित करने के लिए कि मैं हाथी हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं, मगर की क्या औकात कि वो मुझे हरा ले जाए। लेकिन जब अपने बल पर जो विश्वास था वो टूट गया, हाथी अपने आप को बचाने में लाचार महसूस करने लगा। जब अपने ऊपर से उसका विश्वास हट गया, जब उसको लगा कि अब गया, अब नहीं बचूंगा, तब कोई उपाय जब उसे ना दिखा, तब उसने भगवान को पुकारा कि हे कृष्ण बचा लो। और फिर आप सब जानते हैं कि हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जब कोई भाव विभोर होकर, व्याकुल होकर उनको पुकारता है तो वो जरूर आते हैं, हमेशा आए हैं, हमेशा आते रहेंगे। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। तो आज भी जब अर्जुन नहीं युद्ध करूंगा ऐसा कहकर चुप हो गया है, तो भगवान उसमें एक नई चेतना डालने के लिए, उसमें नया आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए गीता का गान प्रारंभ कर रहे हैं। हम सब इस गीता के गान को सुनेंगे और अपने जीवन में निश्चित रूप से अगर हम इसको उतारेंगे तो हम कामयाबी को पाएंगे, जो भी हमारी इच्छाएं हैं उनको हम पूरा कर पाएंगे। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अब देखिए अर्जुन तो चुप हो गया है, अब बोलने की बारी किसकी है? भगवान श्री कृष्ण की। तो जब भगवान ने देखा कि अर्जुन ने कह दिया है कि युद्ध नहीं करूंगा, अच्छा सामने भगवान है, भगवान के सामने भक्त की चलती है या भगवान की चलती है? लेकिन भक्त क्या सोच रहा है कि मेरी चलेगी, भगवान सारथी हैं, तो क्या हुआ, अब तो मेरी मानेंगे, मैं अपनी चलाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हंसते हुए कहते हैं, तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा पूरे गीता के प्रवचन के दौरान, कि भगवान ने गीता जो सुनाई है अर्जुन को, अर्जुन तो रो रहा है, शोकग्रस्त है, विषादग्रस्त है, मोहग्रस्त है, कायर है, उसकी तो बड़ी दुर्दशा है। लेकिन भगवान ने गीता हंसते हुए सुनाई है, प्रहसन इव भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तुम भरत के वंशज हो, तुम्हें एक कायरता नहीं शोभा देती, तुम वीर सपूत हो, और इसलिए भगवान उसको हंसते हुए गीता सुना रहे हैं। कहां सुना रहे हैं? सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में, कहीं कोने में ले जाके चुपचाप ज्ञान नहीं दे रहे हैं, दोनों सेनाओं के मध्य में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को
ज्ञान की गीता सुनाने जा रहे हैं, जिससे सबका भला हो। जो बड़े गुरु होते हैं, महान होते हैं, वो एक शिष्य को शिक्षा देते देते सभी शिष्यों को शिक्षा दे देते हैं। किसी एक उदाहरण के द्वारा सबके दिल में उतर जाए ऐसी मनोहर कहानी सुना देते हैं। जो भी गुरु की शिक्षा किसी शिष्य के प्रति जो कही जा रही है उसको सुनता है, उन सब का भला होता है। और इसलिए भगवान भी किसी से कुछ छुपाकर अर्जुन को नहीं बता रहे हैं। आज अर्जुन के माध्यम से भगवान सेना में आए हुए सबको ये गीता का ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन जो विषादग्रस्त है, उससे भगवान गीता कहना शुरू करते हैं, विषीदंतम इदम वचः। जो विषादग्रस्त अर्जुन है, उससे भगवान ये वचन कहते हैं। क्या कहते हैं भगवान? गीता का जो पहला ज्ञान का श्लोक है उसकी शुरुआत हो रही है। गीता के दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक की गीता हम लोगों ने पढ़ ली है। यहां तक जो संवाद था, वो सेना किस प्रकार से सजाई गई है, कौन कौन लड़ने के लिए आया है, किसने किसने कौन सा शंख बजाया है, यही सब बातें चल रही थी। अब जो गीता शुरू होने जा रही है वो एक विषादग्रस्त, शोकग्रस्त मनुष्य को, जो आत्मविश्वास से हीन हो गया है, जिसका आत्मबल टूट गया है, ऐसे इंसान को वापस आत्मस्फूर्ति जगाने वाली, मनोबल को बढ़ाने वाली, आत्मविश्वास जगाने वाली जो गीता है, वो इस दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ हो रही है। अब जो अर्जुन को भगवान उपदेश देते हैं वो हम सब के लिए भी बराबर काम आने वाले हैं। हम सब भी अपने जीवन में कभी ना कभी शोक के दलदल में डूब जाते हैं। कभी ना कभी ऐसा दुख हमारे जीवन में भी आता है कि जब हमें अपनों से ही लड़ने का दुर्भाग्य प्राप्त होता है। कभी ना कभी हम सब भी विषाद में पड़ जाते हैं। डिप्रेशन का नाम आप सबने सुना है। कहते हैं आज की डेट में हर तीसरा आदमी डिप्रेशन का शिकार है। तो इसका मतलब है कि हर तीसरे आदमी को अगर गीता सुना दी जाए तो वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा, उसमें आत्मविश्वास जग जाएगा, उसका मनोबल ऊंचा हो जाएगा और वो अपने जीवन की जो सर्वोच्च लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ेगा। भगवान ने जो भी उपदेश दिए हैं हम कल उनको सुनेंगे। आज यहीं तक हम गीता का प्रवचन सुनते हैं और भगवान का सुमिरन करके आज का प्रवचन यहीं समाप्त करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।